हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर तक हमने टैब स्क्रीन बनाया था। इसमें हम लोग टैब स्क्रीन में दो पेजेस ऐड किए थे। एक था अटेंडेंस का पेज और दूसरा था रूटीन का पेज। तो अब हम लोग अपना अटेंडेंस का पेज जो है सो बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले टैब स्क्रीन में यहाँ पर इनिट स्टेट के ऊपर मुझे एक लाइन ऐड करना होगा @override। ठीक है, मतलब इनिट स्टेट जो है सो ओवरराइड करता है। तो हाँ, इतना हो गया। अब हम लोग होम स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे जो अटेंडेंस का स्क्रीन हमारा रहेगा। तो हम लोग होम स्क्रीन फाइल में चले जाएंगे। अब उसके बाद स्कैफोल्ड के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐप बार में बटन लगाएंगे, प्लस का बटन। बेसिकली वो हम लोग पहले ही लगा चुके थे टैब स्क्रीन में, पर अटेंडेंस वाले स्क्रीन में ये जो प्लस बटन है वो अटेंडेंस ऐड करने के काम आएगा और रूटीन वाले में वो रूटीन ऐड करने का काम आएगा। तो दोनों में फंक्शनैलिटी ये प्लस बटन का दूसरा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को इंडिविजुअली दोनों पेजेस में लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ से पहले हटा देते हैं, टैब स्क्रीन से प्लस बटन हटा देते हैं। तो टैब स्क्रीन में जा करके ये जो ऐप बार है, इसमें ये जो एक्शंस का लाइन है ये हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है। हम्म, अब हम लोग इसको रन करते हैं तो यहाँ से प्लस बटन हट चुका है। ठीक है, अब हम लोग होम स्क्रीन में स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार में बटन ऐड करेंगे। ऐप बार में एक्शंस में आइकन बटन, जिसमें आइकन में रहेगा आइकन्स डॉट ऐड, और ऑन प्रेस्ट में एक फंक्शन रहेगा जो कि अभी वॉइड फंक्शन है, इसको हम लोग बाद में वो करेंगे। यहाँ पे एरर दे रहा है, इसको आइकन कंस्ट्रक्टर के अंदर डालना होगा, आइकन। ठीक है, इसे हम सेव करते हैं तो प्लस बटन आ गया है। तो सेव करने पे हमारा ये प्लस बटन जो है सो नीचे आ रहा है, मतलब ये एक नया ऐप बार जो है सो क्रिएट कर दे रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टैब स्क्रीन से ऐप बार हटा देंगे। ठीक है, टैब स्क्रीन से हम लोग ऐप बार हटा देते हैं। टैब स्क्रीन से ऐप बार हटा दिए तो यहाँ पे पेजेस से टाइटल का सेक्शन भी हटा देंगे क्योंकि उसका यूज़ नहीं है। ठीक है, सेव करते हैं। हाँ, अब हमारा सिंगल ऐप बार हो गया। अब इसके अंदर हम लोग सिंपली टाइटल वगैरह दे सकते हैं। तो ऐप बार में यहाँ टाइटल हम लोग दे देंगे अटेंडेंस ट्रैकर। इसे मुझे टेक्स्ट विजेट में देना होगा। सेव करते हैं तो यहाँ अटेंडेंस ट्रैकर मेरा आ गया है। इसे थोड़ा स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइलिंग, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, सेव करते हैं तो हमारा ये बोल्ड हो गया है। अब इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो फॉन्ट साइज 25। ठीक है, इतना हो गया है। हम लोग ये प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो क्लिक भी हो रहा है। सिमिलरली हम लोग रूटीन स्क्रीन के लिए भी करेंगे। अभी हम लोग रूटीन स्क्रीन में जाएंगे तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसमें भी सेम कोड कॉपी करेंगे हम लोग ऐप बार का। तो ये ऐप बार का जो कोड है ये हम लोग रूटीन स्क्रीन में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर अटेंडेंस की जगह रूटीन हो जाएगा। सेव करेंगे तो यहाँ पे रूटीन आ गया है। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अटेंडेंस जो स्क्रीन है उसका मेन स्क्रीन रेडी करेंगे। तो एक्शंस हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए कि जैसे ही हम लोग ये प्लस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जिससे हम लोग अटेंडेंस ऐड कर सकें। तो हम लोग को अटेंडेंस ऐड करने के लिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का अटेंडेंस ऐड करने के लिए उसका एक मॉडल चाहिए होगा कि वो अटेंडेंस में क्या क्या पैरामीटर चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट नेम, फिर कितने क्लासेज हमने अटेंड किए हैं, कितने क्लासेज हमने मिस किए हैं। तो एक मॉडल मीन्स एक स्केलेटन उसका बनाना होगा। ठीक है, कि मुझे उसमें ये चीज़ चाहिए होगा। ठीक है, तो ऐप बार के बाद यहाँ बॉडी में हम लोग यहाँ पर क्या दिखाएंगे, अटेंडेंस का एक लिस्ट दिखाएंगे। ठीक है, अटेंडेंस लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर अटेंडेंस लिस्ट एक विजेट रहेगा जो यहाँ पे रिटर्न होगा
तो अभी हम लोग ये अटेंडेंस लिस्ट बनाया नहीं है, तो अब हम लोग ये अटेंडेंस लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये अटेंडेंस लिस्ट कैसे बनाएंगे, उससे पहले अटेंडेंस लिस्ट जो है सो क्या अटेंडेंस कंटेन करके रखेगा ना। तो ऊपर में हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना होगा जिसमें हम लोग का यूजर का अटेंडेंस स्टोर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ अटेंडेंस यूजर अटेंडेंस, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे यूजर अटेंडेंस में सारे अटेंडेंस हम लोग स्टोर करेंगे, ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब उसका ये मॉडल अटेंडेंस मुझे बनाना होगा, ये अटेंडेंस जो कि एक स्केलेटन रहेगा जिसमें अटेंडेंस किस तरीके का रहेगा वो स्टोर रहेगा, ठीक है। तो एक हम लोग फोल्डर बनाएंगे यहाँ पर मॉडल्स करके, लिब के अंदर मॉडल्स, इसके अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे, डार्ट फाइल, जिसमें अटेंडेंस का मॉडल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मॉडल बनाएंगे अटेंडेंस का। तो मॉडल कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम लोग जिस भी नाम का मुझे मॉडल बनाना है तो क्लास से स्टार्ट करते हैं, क्लास अटेंडेंस, ठीक है। अब ये अटेंडेंस का एक आईडी रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग एक आईडी बनाएंगे, फाइनल स्ट्रिंग आईडी। आईडी जो है सो चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसे फाइनल कीवर्ड दिए हैं आगे में। अब उसके बाद स्ट्रिंग टाइम डिक्लेयर करना होगा कि किस टाइम पे मेरा जो सब्जेक्ट जो है सो ऐड हुआ है या फिर एडिट हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट का नेम देंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। ये भी हमारा फाइनल ही रहेगा, इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, फाइनल। फिर प्रेजेंट जो कि इंट रहेगा, एब्सेंट, और कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है तो रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सब्जेक्ट तो हम लेटली इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पे लेट कीवर्ड रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया है। अब ये सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड करनी होगी ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये लिखना होगा, अटेंडेंस दिस डॉट आईडी, ये जितना भी पैरामीटर है ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए ना इनपुट में। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये सिंटेक्स से हम लोग इनपुट लेते हैं, दिस डॉट आईडी, दिस डॉट टाइम, ठीक है, ऐसे करके, दिस डॉट टाइम, दिस डॉट सब्जेक्ट, दिस डॉट प्रेजेंट, दिस डॉट एब्सेंट, दिस डॉट रिक्वायरमेंट, ठीक है, सेमीकोलन। ये हो गया। अब हम लोग का अटेंडेंस का मॉडल बन गया है। अब इसमें मुझे क्या करना होगा कि जब हम लोगों का अटेंडेंस का मॉडल बन चुका है, अब इसमें दो चीज़ करना होगा कि जब हम लोग अटेंडेंस अपलोड करेंगे, मीन्स अपलोड इन द सेंस जब हम लोग अटेंडेंस ऐड करेंगे, तो वो जेसन फॉर्मेट में अपलोड होगा, ठीक है। जेसन एक फॉर्मेट होता है जिससे वो अपलोड होता है, फिर वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर रहेगा वहाँ पर, ठीक है, स्टोरेज सेक्शन में, ठीक है। फिर जब हमें वहाँ से फेच करना होगा तो जेसन को वापस कन्वर्ट करना होगा हमारे लिस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है, मैप के फॉर्मेट में। तो इसलिए हम लोगों को दो फंक्शन लिखना होगा कि जेसन में कन्वर्ट करने का और उससे फिर एक्सट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जेसन से एक्सट्रैक्ट करने का कोड लिखते हैं, तो फैक्ट्री अटेंडेंस डॉट फ्रॉम जेसन मैप स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक अटेंडेंस, ठीक है। ये मेरा जेसन से एक्सट्रैक्ट करने का कोड हो गया है, ठीक है। ये एरर दे रहा है यहाँ पे, आर्गुमेंट में मुझे ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स पास करनी होंगी, ठीक है। तो हाँ, से ठीक है।
यहाँ पर हमने एक जेसन पैरामीटर लिया हुआ है जो कि मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक टाइप का होगा, ठीक है। और उसमें हम लोग इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि जेसन का आईडी जो है सो उसको एक्सट्रैक्ट करके देगा, टाइम को एक्सट्रैक्ट करके देगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग स्टोर करने के लिए, मीन्स जेसन को, जो हमारा मैप रहेगा उसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लिखना होगा फंक्शन। तो मैप स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक टू जेसन, ठीक है। इसके अंदर मुझे सारे पैरामीटर्स जो हैं सो फिर से लिखने होंगे। आईडी में मैं आईडी पास करूंगा, फिर टाइम में टाइम सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा मॉडल बन चुका है। मॉडल में हमने क्या बनाया, सबसे पहले अटेंडेंस का एक स्केलेटन बनाया यहाँ पे कि अटेंडेंस मेरा किस टाइप का होगा। उसमें आईडी होगा, टाइम होगा, सब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट, एब्सेंट, रिक्वायरमेंट। उसके बाद फिर हम लोग वो अटेंडेंस को जेसन में, जेसन से एक्सट्रैक्ट करने का यहाँ पे कोड लिखे हैं, फिर यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट करने का कोड लिखे हैं, ठीक है। इतना हो गया है। अब हम लोग होम स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पे अटेंडेंस को इंपोर्ट करेंगे जो हमने स्केलेटन वहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो ये अटेंडेंस टाइप, ये लिस्ट में अटेंडेंस टाइप का डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अब लोग नीचे आएंगे। हाँ, अब मुझे यहाँ पे बॉडी में अटेंडेंस लिस्ट दिखाना होगा, ठीक है। तो अटेंडेंस लिस्ट मेरा किस टाइप का होगा, तो अटेंडेंस लिस्ट बनाने के लिए हम लोग विजेट्स में अलग से अटेंडेंस लिस्ट बनाएंगे। तो लिब में डायरेक्टरी बनाएंगे विजेट्स। अब ये विजेट्स में हम लोग अटेंडेंस लिस्ट बनाएंगे, अटेंडेंस लिस्ट, ठीक है। अटेंडेंस लिस्ट मेरा स्टेटफुल विजेट होगा। तो हम लोग सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट। अब हम लोग स्टेटफुल विजेट क्रिएट करेंगे अटेंडेंस लिस्ट का, ठीक है। अब अटेंडेंस लिस्ट में यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, एक कॉलम चाहिए होगा ना। कॉलम बोल लो या फिर लिस्ट बोल लो, लिस्ट व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉलम बनाऊंगा एक, जिसमें अटेंडेंस जो है सो स्टोर होगा, ठीक है। अब ये अटेंडेंस लिस्ट को हम लोग होम स्क्रीन में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग कॉलम बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर जो हम यहाँ पे होम स्क्रीन में, यहाँ पर हम लोग यहाँ जो अटेंडेंस लिस्ट यूजर अटेंडेंस जो बनाए थे, अगर ये फॉर एग्जांपल एम्प्टी हुआ, ठीक है, अगर ये एम्प्टी हुआ तो हम लोग को यहाँ स्क्रीन पे वो इमेज दिखाना है कि देयर आर नो सब्जेक्ट्स एडेड, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूजर अटेंडेंस पास करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अटेंडेंस लिस्ट में पैरामीटर चाहिए होगा यूजर अटेंडेंस का, तो वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कहाँ गया स्टेटफुल विजेट, इस क्लास के अंदर मुझे वेरिएबल बनाना होगा फाइनल लिस्ट ऑफ अटेंडेंस, जो कि अटेंडेंस, ठीक है। इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट हो गया। अब ये मुझे इनपुट चाहिए ना, तो इसमें मुझे ऐड करना होगा दिस डॉट अटेंडेंस, ठीक है। ठीक है, हो गया है। अब मैं होम स्क्रीन में जाके ये पैरामीटर पास कर दूंगा यहाँ पे। अटेंडेंस लिस्ट में अब यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे उसे अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस का लिस्ट चाहिए। तो ये वाला यूजर अटेंडेंस मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये अटेंडेंस पास हो गया है। हम्म, अब यहाँ पे रिटर्न में मैं लॉजिक लिखूंगा कि यहाँ पे रिटर्न में मैं कॉलम रिटर्न करूंगा, लेकिन अगर मेरा ये एम्प्टी हुआ मीन्स अटेंडेंस, ऐसे नहीं, अगर हम लोग कोई पैरामीटर से कोई वेरिएबल लेते हैं, मीन्स किसी दूसरे फाइल से अगर यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लेते हैं, तो मुझे लिखना होता है विजेट डॉट, जो वेरिएबल का नेम है वो। तो विजेट डॉट अटेंडेंसेस डॉट इज एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी है तो मुझे एक इमेज दिखाना है,
इमेज डॉट एसेट, ठीक है, और एल्स मीन्स कोलोन, एरर क्यों दे रहा है ये, अच्छा ठीक है। ये हम लोग इफ एल्स कंडीशन अगर सिंगल लाइन में लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि विजेट डॉट अटेंडेंस डॉट इज एम्प्टी, तो ये क्वेश्चन मार्क मीन्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मुझे इमेज डॉट एसेट दिखाना है यहाँ पे, और एल्स मीन्स ये कोलोन, मुझे कोलोन दिखाना कॉलम दिखाना है, ठीक है। तो इमेज डॉट एसेट में मुझे ये वाला इमेज दिखाना है, तो हम लोग एसेट्स यहाँ पे ऐड किए थे, एसेट्स में ये वेटिंग डॉट पीएनजी, इसका पाथ हम लोग कॉपी कर लेंगे, पाथ अच्छे से मिल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख ही लेते हैं कि ये एसेट्स के इमेजेस में है और वेटिंग डॉट पीएनजी, ठीक है। ये मेरा हो गया, लेकिन फिर भी अभी ये जो है सो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि मुझे इमेज वगैरह शो करने के लिए पब्सपेक डॉट yml फाइल में कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो वो आप यहाँ प्रोजेक्ट फोल्डर में जाइएगा, उसके बाद एसेट्स बंद कर दीजिए, लिब बंद कर दीजिए, उसके बाद जब आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे पब्सपेक डॉट yml फाइल है, इस पब्सपेक डॉट yml फाइल में जाएंगे। अब यहाँ पे जो मेरा एसेट्स जो हम लोग ऐड किए थे वो लाइन मुझे एडिट करना है, तो ये जो लाइन है, लाइन नंबर 62 और 63, इसको मुझे एडिट करना है, तो इसको अनकमेंट करेंगे सबसे पहले, अनकमेंट हो गया। अब दोनों लाइन को एक एक पीछे करेंगे बैक स्पेस, ये हैशटैग के अलाइनमेंट में लाएंगे, तो इसको एक पीछे किए और नीचे वाले लाइन को भी एक पीछे किए। उसके बाद हम लोग पबगेट कर देंगे, यहाँ पबगेट जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा एक और चीज़, हम लोगों का इमेज जो था सो एसेट्स के इमेजेस में था, तो ये लाइन में मुझे एसेट्स का इमेज लिखना होगा, तो यहाँ पे एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश, ठीक है। अब फिर से पबगेट करना होगा, ठीक है। अब हमारा ये लोड हो जाएगा, तो यहाँ से हॉट रिस्टार्ट कर देंगे, यहाँ प्ले में जाके हॉट रिस्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि हमारा इमेज जो है सो लोड हो गया है, पर अब इसको इमेज को थोड़ा स्टाइलिंग करेंगे, मतलब ये इतना बड़ा बड़ा सही नहीं लग रहा और ये सेंटर में भी नहीं है, इससे हम लोग सेंटर विजेट से रैप कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ इमेज पे जाना है और अल्ट और इंटर क्लिक करना है, तो मेरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद रैप विद सेंटर कर देना है, तो उस पर क्लिक करेंगे, फिर सेव करेंगे, तो ये सेंटर में आ गया है। अब इसका साइज मुझे छोटा करना है, तो यहाँ कॉमा में जाएंगे, फिर कंट्रोल स्पेस दबाने पे यहाँ सजेशन बार आएगा, तो ये सजेशन बार में हम लोग इसका विड्थ जो है सो सेट कर सकते हैं। तो याद होगा कि मेन डॉट डाट फाइल में हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल बनाए थे डिवाइस का साइज के लिए, ये जो है साइज एम क्यू, तो हम लोग विड्थ जो है सो डिवाइस के साइज के हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम क्यू डॉट विड्थ, तो यहाँ एरर दे रहा है, तो इसको मुझे इंपोर्ट करना होगा एम क्यू को, तो यहाँ होवर करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे एम क्यू डॉट विड्थ। अब इसका विड्थ मुझे रखना है इंटू 0.5, सपोज सेव करेंगे, तो ये 0.5 डिवाइस का विड्थ का हाफ विड्थ का ये इमेज हो चुका है, तो हाँ ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे इसके ऊपर एक और लाइन ये लिखना है कि नो सब्जेक्ट्स एडेड येट, तो उसे कैसे करेंगे, ये इमेज जो है मतलब ये सेंटर विजेट जो है, या ये इमेज जो विजेट था, इसको हम लोग रैप कर देंगे कॉलम से, ठीक है। फिर कॉलम में ऊपर में एक टेक्स्ट लिख देंगे और नीचे में ये इमेज रहेगा, तो इमेज पे क्लिक करेंगे, फिर अल्ट इंटर क्लिक करेंगे, उसके बाद रैप विथ कॉलम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ कॉलम से रैप हो गया है। अब इमेज के ऊपर हम लोग एक टेक्स्ट विजेट ऐड कर देंगे, टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ कॉमा होगा। अब यहाँ टेक्स्ट में होना चाहिए नो सब्जेक्ट्स एडेड येट, ठीक है। अब इसे सेव करेंगे, तो यहाँ पे नो सब्जेक्ट्स एडेड येट आ चुका है, पर बहुत छोटा है, तो इसे ही मुझे स्टाइल प्रोवाइड करना होगा, तो स्टाइल यहाँ इसको भी दे देते हैं टेक्स्ट स्टाइल,
फॉन्ट साइज 20 और फॉन्ट वेट दे देते हैं फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा और बड़ा रहेगा तो अच्छा दिखेगा, तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 25 कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों बहुत सटा हुआ है और इमेज और लाइन भी दोनों बहुत सटा हुआ है, तो बीच में हम लोग थोड़ा सा पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये काम करते हैं, जो हमारा इमेज है उसे पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो इमेज पे फिर से अल्ट इंटर करेंगे और यहाँ पैडिंग जो है उस पर क्लिक कर देंगे, फिर सेव करेंगे। तो हाँ थोड़ा अलग हुआ है, लेकिन यहाँ कॉन्स्ट कीवर्ड हटा दीजिए। अब यहाँ ऑल के जगह ओनली कर देंगे, एज इंसेट्स डॉट ओनली, और टॉप से हम लोग पैडिंग प्रोवाइड कर देंगे एम क्यू डॉट हाइट इंटू 0.1। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है, 0.05 कर देते हैं। हाँ अब सही लग रहा है। ठीक है, इससे भी पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। या एक काम कर सकते थे, पूरे कॉलम को ही पैडिंग दे देते हैं, उससे पूरा। हाँ, ये कॉलम पे जाएंगे, अब इस पर अल्ट इंटर करेंगे और यहाँ पे पैडिंग कर देंगे। अब सेव करेंगे। हाँ, यहाँ भी एज इंसेट्स डॉट टॉप से यहाँ पे ओनली करना होगा, एज इंसेट डॉट ओनली टॉप से एम क्यू डॉट हाइट इंटू 0.03। हाँ, इसको 0.04 कर देते हैं। सही लग रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। तो हम लोग अपना इमेज जो है सो ऐड कर देंगे, यहाँ कॉन्स्ट कीवर्ड आएगा। ठीक है, तो हमारा इमेज जो है सो लग गया। सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, रूटीन में भी लगा सकते हैं, पर रूटीन का सेक्शन अभी हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोग अटेंडेंस वाला सेक्शन ही कंप्लीट करेंगे। तो हाँ, ये चीज़ हो गया। तो ये तब इमेज शो हो रहा है जब हमारा जो अटेंडेंस का लिस्ट जो है सो एम्प्टी था। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर उसमें लिस्ट में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट्स आ गए, अटेंडेंस ऐड हो गए, तो फिर वो इमेज जो है सो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हाँ, तो जब वो ऐड होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक ऐड कर देते हैं, अटेंडेंसेस डॉट ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को अटेंडेंस जो है सो ऐड करना होगा, तो आईडी हम लोग दे देते हैं कुछ भी, डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, ऐड नेम, द नेम इज अनडिफाइंड। डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को सारा चीज़ जो है सो ऐड करना होगा। तो यहाँ हम लोग दे देते हैं डेट टाइम डॉट नाउ, ये भी स्ट्रिंग है, डॉट टू स्ट्रिंग। अब सब्जेक्ट हमें हम लोग स्ट्रिंग डाल देते हैं कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स। ठीक है, प्रेजेंट में हम लोग 1 कर देते हैं, एब्सेंट में हम लोग 1 कर देते हैं, रिक्वायरमेंट में हम लोग 75 कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक अटेंडेंस जो है सो ऐड कर दिए हैं। अब जैसे ही हम लोग इसे सेव करेंगे तो यहाँ से इमेज हट गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूज़र अटेंडेंस में एक अटेंडेंस जो है सो ऐड हुआ, तो ये इमेज जो है सो शो नहीं कर रहा है। यही अगर हम लोग इसे कमेंट कर देंगे और फिर से दोबारा सेव करेंगे, तो हम लोग को रीस्टार्ट करना होगा। ठीक है, रीस्टार्ट किए तो फिर यहाँ पे वापस नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो इसे हम लोग अनकमेंट कर देते हैं और इसे फिर से सेव कर देते हैं, ताकि अब हम लोग जब अटेंडेंस मौजूद हो तब हम लोगों को वो जो है सो यहाँ पे यूआई जो है सो सेट करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो फिर से हम लोग अटेंडेंस लिस्ट वाले फाइल में जाएंगे। अब यहाँ हम लोग कॉलम जो है सो बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि जो अटेंडेंस आए मेरा वो ऐसे ऐसे आए, ठीक ना, एक के बाद एक आए। ठीक है, तो वो कॉलम से भी हम लोग कर सकते हैं, पर एक और चीज़ है,
कि हम लोग यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का यूज़ करेंगे। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो है सो डायनेमिकली जो है सो किसी भी चीज़ को यूआई में शो करता है, ठीक है। जैसे हम लोगों का यूज़र अटेंडेंस का जो लिस्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे वो तो वेरिएबल होगा ना। फॉर एग्जाम्पल 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी, मान लीजिए तीन तीन सब्जेक्ट्स रहेंगे तो उस हिसाब से वो शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम की जगह हम लोग लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का यूज़ करेंगे। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो है सो आइटम बिल्डर रिक्वायर मांगता है, तो उसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट जो है सो देते हैं आर्गुमेंट में और इंडेक्स देते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स दे दिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए होता है, आइटम काउंट। आइटम काउंट हमारा कितना है, तो आइटम काउंट है हमारा विजेट डॉट अटेंड, एरर दे रहा है, हाँ, विजेट डॉट अटेंडेंसेज डॉट लेंथ, ठीक है। तो आइटम काउंट हमारा जो अटेंडेंस का लिस्ट है उसका लेंथ हो गया। और अब यहाँ पे हम लोगों को करली ब्रेसेस चाहिए होगा, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हम लोग बना दिए, उसमें आइटम काउंट हो गया, अटेंडेंस लिस्ट का लेंथ, और आइटम बिल्डर में कंटेक्स्ट और इंडेक्स जो है पास कर दिए। यहाँ पे हम लोग लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर हम लोग रिटर्न यहाँ पे करेंगे कार्ड, ठीक है। हम लोग कार्ड के फॉर्मेट में अपने सब्जेक्ट्स को दिखाएंगे, ठीक है। अब कार्ड में हमको चाइल्ड प्रोवाइड करना होगा। चाइल्ड में हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं कि चाइल्ड में मुझे लिस्ट टाइल प्रोवाइड करना होगा, लिस्ट टाइल, ठीक है। अब लिस्ट टाइल जो है सो 3 तरह का आर्गुमेंट लेता है, मतलब एक लीडिंग और एक टाइटल और एक ट्रेलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले लीडिंग में हम लोग इसे सर्कल अवतार प्रोवाइड करेंगे, सर्कल अवतार, ठीक है। ये सर्कल अवतार के अंदर बेसिकली हमारा परसेंटेज रहेगा कि कितना परसेंटेज मेरा करेंटली हो रहा है, ठीक है। उसके बाद टाइटल में हम लोग क्या देंगे, सब्जेक्ट का नेम। तो टाइटल में हमारा होगा टेक्स्ट विजेट, टेक्स्ट डॉलर विजेट डॉट अटेंडेंस। अब विजेट डॉट अटेंडेंस में मेरा क्या है, इंडेक्स टेक्स्ट डॉट सब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब इसे हम सेव करेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया है। तो ये फिजिक्स 2 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग एक बार पहले सेव किए थे इसे, ठीक है। तो एक बार फिर से मुझे इसे रीलोड करना होगा। ठीक है, उससे पहले होम स्क्रीन में मुझे यहाँ पे अंडरस्कोर यूजर अटेंडेंस डॉट क्लियर ये करना होगा, ठीक है। ये करने से क्या हुआ, मेरा जो पहले का जो अननेसेसरी डेटा जो लिस्ट में सेव हुआ था वो इससे क्लियर हो गया, ये वाले कोड से, यूजर अटेंडेंस डॉट क्लियर से, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट दिखने लगा है। अब इससे मुझे थोड़ा और इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्ड को हम थोड़ा एलिवेशन देंगे जिससे कि वो शेडो इफेक्ट उसमें आए। तो कार्ड में हम लोग एलिवेशन दे देंगे, फॉर एग्जांपल 3 यूनिट का, सेव करेंगे। तो हाँ, ये थोड़ा ऊपर आ गया है। उसके बाद एक और आर्गुमेंट होता है सब टाइटल। तो सब टाइटल में हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, सब टाइटल में हम लोग बेसिकली दिखाएंगे प्रेजेंट अटेंडेंस, एब्सेंट और रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को रो चाहिए होगा, तो हम लोग रो ले लेंगे। रो में चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में पहला टेक्स्ट विजेट आएगा, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। टेक्स्ट विजेट में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे और यहाँ पे से करके डॉलर लिखेंगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं इसे। और यहाँ पर आगे हम लिख देंगे प्रेजेंट, ठीक है। इसे सेव करेंगे तो प्रेजेंट में यहाँ सब्जेक्ट की जगह मुझे प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में 1 आ रहा है। इसी तरह कंट्रोल डी,
एब्सेंट का यहाँ पे होगा एब्सेंट, यहाँ पे भी एब्सेंट आ जाएगा। सेव करेंगे, एब्सेंट भी आ गया है, प्रेजेंट एब्सेंट, और रिक्वायर्ड का डाल देते हैं तीसरे में, तो कंट्रोल डी, रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये बहुत सटा सटा लग रहा है तो इसको थोड़ा हम लोग स्पेसियस कर देंगे। तो क्या करेंगे, रो में हम लोग इसे फॉर्मेट कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ रो में हम लोग मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है, सो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस अराउंड कर देंगे। ठीक है, ये अब अच्छे से दिख रहा है। तो हाँ, हमारा ये तो सही से दिख रहा है। अब ये सर्कल अवतार में मुझे जो करंट परसेंटेज है वो दिखाना होगा। तो उसके लिए मैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर परसेंटेज वगैरह का वेरिएबल बना लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, प्रेजेंट इक्वल टू, ठीक है, इंट एब्सेंट इक्वल टू, ठीक है, फिर डबल परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है, इतना हो गया। प्रेजेंट में हम लोग टोटल भी बना ही लेते हैं, तो टोटल, ठीक है, प्रेजेंट में मेरा ये स्टोर रहेगा, एब्सेंट में यही स्टोर रहेगा, यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा प्रेजेंट प्लस एब्सेंट। ठीक है, परसेंटेज मेरा क्या होगा, प्रेजेंट इंटू 100 बाई टोटल। ठीक है, तो प्रेजेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया है। हाँ, अब ये परसेंटेज में ये सर्कल अवतार के अंदर दिखाऊंगा। तो सर्कल अवतार का हम लोग रेडियस दे देते हैं पहले, रेडियस एम क्यू डॉट विड्थ 0.08 दे देते हैं, 0.8। ठीक है, अब इसके अंदर चाइल्ड में मुझे टेक्स्ट दिखाना है। ठीक है, टेक्स्ट में मुझे क्या दिखाना है, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज मेरा यहाँ डबल में है ना, लेकिन मुझे यहाँ स्ट्रिंग में डालना होगा, तो परसेंटेज डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। और टू स्ट्रिंग एज फिक्स से क्या होता है कि जो डेसिमल वैल्यू रहता है, तो यहाँ कितना डेसिमल वैल्यू मुझे दिखाना है वो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो सपोज मैं एक भी नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जीरो कर दूंगा, टू स्ट्रिंग एज फिक्स जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे एक परसेंटेज का सिंबल भी आना चाहिए ऐसे, तो ये इसको इन्वर्टेड कॉमा में डालना होगा पूरे को। ठीक है, अब इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से रैप करना होगा, तो कर्ली ब्रेसेस से रैप करेंगे और यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब ये टेक्स्ट को हम लोग फिल्टर में डाल देंगे, ताकि अगर परसेंटेज 100% हो तो ये इसी रेडियस के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, उसके बाहर ना जाए। तो रैप विथ विजेट, ठीक है, ये कैसे लाते हैं हम लोग, तो यहाँ टेक्स्ट पे जाके ऑल्ट इंटर क्लिक करना है, तो ये आ जाएगा। तो रैप विथ विजेट फिटेड बॉक्स से हम लोग रैप कर देंगे इसे। तो ये रैप हो गया हमारा। अब एक बार इसे सेव करके देख लेते हैं, सेव किए इसे, तो यहाँ पे 50% आ रहा है। ठीक है, 50% ये आ रहा है, प्रेजेंट 1 है, एब्सेंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ हाँ 50%। तो ये हो गया। अब हम लोग अगला चीज इसमें क्या इंप्लीमेंट करेंगे कि जैसे मैं इस पे ऐसे टैप करूंगा, ये वाला जो सब्जेक्ट है इस पे जब मैं टैप करूंगा, तो ये कंटेनर, ये जो लिस्ट स्टाइल है, ये एक्सपैंड हो जाएगा, और एक्सपैंड होके ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा। और इसके अंदर यहाँ पे तीन तरह का बटन आएगा, एक प्रेजेंट को ये एडिट करने के लिए, फिर यहाँ बीच में एब्सेंट को एडिट करने के लिए, और यहाँ रिक्वायर्ड को एडिट करने के लिए। ठीक है, तो वो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो कैसे, अभी सिर्फ एक्सपेंशन वाला इंप्लीमेंट करेंगे कि टैप करने पे एक्सपैंड हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हम लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास के अंदर हम लोग एक्सपेंडेड का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक्सपेंडेड इंडेक्स इक्वल टू -1। ये मैं बताऊंगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जब, जैसे यहाँ बहुत सारा सब्जेक्ट रहेगा, तो मैं जिस पे क्लिक करूँ सिर्फ वही एक्सपेंड हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे
हर एक सब्जेक्ट का इंडेक्स चाहिए होगा, ठीक है, ताकि मैं उस पर क्लिक करूँ और वो एक्सपेंड हो जाए। तो उसमें हम ये एक्सपेंडेड इंडेक्स में वो इंडेक्स हम स्टोर करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट का इंडेक्स। तो इसलिए मैं यहाँ क्लास के अंदर एक्सपेंडेड इंडेक्स को इनिशियली -1 दे दिया हूँ। अब अब हम लोग अपने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर आ जाते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक बुलियन बनाएंगे कि मेरा ये जो लिस्ट स्टाइल है वो एक्सपेंडेड है या नहीं है, ठीक है। तो फाइनल इज एक्सपेंडेड इक्वल टू समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होगा कि अगर इज एक्सपेंडेड में, अगर मेरा एक्सपेंडेड इंडेक्स जो है, जो ऊपर मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया था, अगर वो इंडेक्स के इक्वल हो, ये जो इंडेक्स है, करेंट इंडेक्स मान लो ये वाले फिजिक्स सब्जेक्ट का है, ठीक है, अगर वो एक्सपेंडेड इंडेक्स के इक्वल है, ठीक है, करंटली तो एक्सपेंडेड इंडेक्स में -1 यहाँ पे है सेट, यहाँ पे -1 सेट है, ठीक है। लेकिन जब अगर एक्सपेंडेड इंडेक्स में -1 की जगह इसका फिजिक्स का इंडेक्स सपोज 0 रहेगा, और अगर उन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसको अगर हम ईच एक्सपेंडेड में स्टोर कर देंगे, तो उससे रिलेटेड यहाँ बुलियन मेरा सेट हो जाएगा। उसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि ये एक्सपेंडेड इंडेक्स और ये इंडेक्स जो है, दोनों को चेक कर रहा है कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगा तभी वो इज एक्सपेंडेड को ट्रू करेगा, ठीक है, और फिर ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो एक्सपेंड नहीं करेगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग ये अपने कार्ड के अंदर आएंगे कि इस पे जब हम लोग क्लिक करें तो मेरा वो एक्सपैंड हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये जो कॉलम है इसको हम लोग रैप कर देंगे गेस्चर डिटेक्टर से। गेस्चर डिटेक्टर एक विजेट होता है, ठीक है, फ्लटर में, जो कि गेस्चर को डिटेक्ट करता है कि हम लोग टैप कर रहे हैं तब या ना टैप करें तब, ठीक है। तो कॉलम पे हम लोग अल्ट इंटर करेंगे और रैप विथ विजेट कर देंगे गेस्चर डिटेक्टर, ठीक है। अब गेस्चर डिटेक्टर एक पैरामीटर लेता है ऑन टैप, ठीक है, ऑन टैप। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन रिटर्न करेंगे, ठीक है, कि जब हम लोग ये जो कार्ड है इस पे हम लोग क्लिक करें तो ये ऐसे एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। तो ऑन टैप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है कि जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे एक्सपेंड हो जाए, मतलब मुझे क्लिक करने पे जो एक्सपेंडेड इंडेक्स है उसमें ये इंडेक्स सेट करना है, ये जो सब्जेक्ट है उसका इंडेक्स। तो हम लोग सेट स्टेट के अंदर एक्सपेंडेड इंडेक्स में ये इंडेक्स जो है सो सेट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सेट हो जाएगा, लेकिन गेस्चर डिटेक्टर सिर्फ मुझे एक ही बार ये नहीं करना है, मतलब होना ये चाहिए कि एक बार क्लिक करें तो ऐसे एक्सपेंड हो जाए, और इस पे अगर दोबारा क्लिक करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो मुझे दोनों चीज़ यहीं पे इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो एक्सपेंडेड इंडेक्स में हम लोग चेक करेंगे पहले कि अगर इज एक्सपेंडेड है, मतलब अगर वो पहले से एक्सपेंडेड है तो उसमें -1 सेट कर देंगे, ठीक है, और अगर पहले से एक्सपेंडेड नहीं है तो उसमें इंडेक्स सेट कर देंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये हम लोग कैसे कर रहे हैं कि एक्सपेंडेड इंडेक्स पे पहले चेक कर रहे हैं इज एक्सपेंडेड, अगर एक्सपेंडेड ट्रू होगा तो हम लोग -1 सेट कर देंगे, ठीक है, कि वो फॉल्स हो जाए, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। और अगर ये फॉल्स होगा इज एक्सपेंडेड तो हम लोग उसमें इंडेक्स सेट कर देंगे और वो एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। हम लोग इसे सेव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पर क्लिक करके देखते हैं, ठीक है, अभी वो दिख नहीं रहा है अभी हम लोग, क्योंकि वो सेट नहीं किया है कि एक्सपेंड होने वाला। बाकी यहाँ पे सेट स्टेट हम लोग सेट कर चुके हैं। तो हाँ, ये हो गया। अब जैसे ही एक्सपेंड हो तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐसे ये कार्ड को थोड़ा बड़ा करके दिखाना है और यहाँ पे बटन्स दिखाने हैं। तो वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ नीचे कॉलम में हम लोग नीचे आएंगे, इसको लिस्ट स्टाइल को कोलैप्स कर देते हैं, इफ इज एक्सपेंडेड, ठीक है, अगर एक्सपेंडेड होगा तो यहाँ पे हम लोग एक रो रिटर्न करेंगे, ठीक है, एक रो, यहाँ पे ऐसे एक रो आएगा जिसमें यहाँ पे एक बटन होगा, यहाँ एक बटन होगा और यहाँ एक बटन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ बटन किस तरीके का होगा कि यहाँ एक बटन होगा और उसके नीचे प्रेजेंट लिखा हुआ होगा, फिर यहाँ एक बटन होगा उसके नीचे एब्सेंट लिखा हुआ होगा, फिर यहाँ एक बटन होगा और उसके लिए रिक्वायर्ड लिखा हुआ होगा। तो मुझे रो के अंदर कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कॉलम देंगे, कॉलम, ठीक है। अब ये कॉलम में मुझे क्या चाहिए कि एवरी बटन्स जो होंगे सो दो तरह के होंगे, कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट का बटन अगर है तो यहाँ पे ऐसे माइनस का बटन होगा और यहाँ पे ऐसे प्लस का बटन होगा। माइनस का बटन पे क्लिक करने से प्रेजेंट जो है सो कम होगा और प्लस का बटन क्लिक करने से प्रेजेंट जो है सो बढ़ेगा, ठीक है। तो
कॉलम के अंदर मुझे फिर से एक रो चाहिए होगा, ठीक है। चिल्ड्रेन, ठीक है। अब ये चिल्ड्रेन में मैं क्या करूँगा, बटन्स बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइकन बटन, आइकन बटन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। कितना, दो, ठीक है। आइकन बटन हम लोग दो बनाएंगे। आइकन, इसमें सेट कर देते हैं आइकन्स डॉट रिमूव, ठीक है। ये, चलो ये सेट कर दिए, आइकन्स डॉट रिमूव, ये सबट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे आइकन, आइकन्स डॉट ऐड, यही है। तो यहाँ से भी रिमूव वाले से आउटलाइन वाला हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, हमारा ये जो है बटन सो लग गया है। अब आइकन बटन लग गया है। अब यहाँ पे मुझे बीच में टेक्स्ट भी दिखाना होगा ना, टेक्स्ट। टेक्स्ट में अभी सिंपली हम लोग क्या दिखा देते हैं, प्रेजेंट। टेक्स्ट में हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पे प्रेजेंट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। सेव करते हैं इसे। हाँ, तो यहाँ पे मेरा ये जो है सो आ गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, फिर से क्लिक करने पे ये एक्सपैंड हो जा रहा है। अभी ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं हुआ है प्लस और माइनस करने का, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट वाला फंक्शनैलिटी जो है सो इम्प्लीमेंट हो गया है। सेम चीज़ हम लोग करेंगे किसके लिए, अच्छा, इसके नीचे मुझे वो, ये प्रेजेंट का है तो नीचे यहाँ पे प्रेजेंट भी दिखाना होगा। तो ये रो को हम लोग कोलैप्स करेंगे। अब इसके नीचे हम लोग एक टेक्स्ट दिखाएंगे। टेक्स्ट में क्या आएगा, प्रेजेंट, ठीक है। सेव करते हैं। हाँ, तो यहाँ प्रेजेंट मेरा आ रहा है। अब ये सेम चीज़ जो है वो हम लोग, मतलब ये पूरा कॉलम जो है सो हम लोग कॉपी करेंगे किसके लिए, एब्सेंट के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये पूरे कॉलम को हम लोग कट कर देते हैं यहाँ से, और इसको हम लोग एक नया विजेट ही बना देते हैं, ठीक ना। तो ये कॉलम को पूरा यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ एक नया विजेट बना देते हैं। तो विजेट हम लोग कहाँ बनाएंगे, ये सेकंड करली ब्रैकेट जो है सबसे लास्ट में, इसके नीचे, ठीक है। तो विजेट कस्टम बटन रिटर्न, ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये चाहिए होगा, तो एक काम करते हैं, वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में हम लोग इंडेक्स ले लेते हैं एक्चुअली, इंट इंडेक्स, इंट इंडेक्स। यहाँ इंडेक्स ले लिए हैं तो हम लोग यहाँ पे सीधा वो चीज़ दिखा सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। एरर दे रहा है, डॉट टू स्ट्रिंग करना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे ये कस्टम बटन जब भी चाहिए होगा हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इंडेक्स तो ले लिए हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ प्रेजेंट के लिए ही है। यहाँ पे मुझे एब्सेंट भी लगाना होगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, ये रो है, नहीं सही है, ठीक है। अब यहाँ एक स्ट्रिंग चाहिए होगा, नेम करके, और यहाँ पे हम लोग वो नेम दिखा देंगे, ठीक है। अब वो नेम पैरामीटर में हम लोग क्या ले लेंगे, प्रेजेंट या एब्सेंट या जो भी है, ठीक है। कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। तो हाँ, ये हो गया है। अब कस्टम बटन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। कस्टम बटन इंडेक्स में इंडेक्स आ गया, और नेम में यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट, ठीक है। अब सेम चीज़ हम लोग दो बार और कॉपी करेंगे, कंट्रोल डी से, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। यहाँ पे आ जाएगा एब्सेंट, और यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है। अब सेव करते हैं। तो मेरा तीनों बटन लग चुका है। क्लिक करने पे कोलैप्स हो रहा है, फिर से क्लिक करने पे एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। अब ये इधर ऐसे सटा हुआ लग रहा है, तो हम लोग इसे यहाँ पे
ये रो में हम लोग मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेट करना होगा मुझे। मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, सेव करते हैं। अब ये सेंटर में आ चुका है। तो हाँ, अभी अच्छा दिख रहा है। बहुत सही। तो ओके गाइस, यहाँ तक हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।